नमस्कार दोस्तों, द सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अहमदाबाद के मोस्ट फेमस एस्ट्रोलॉजर दिशा शाह जी। आप सब अपनी जन्म पत्री निकाल के बैठ जाइएगा। यह 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा कि आपके कौन से योग बन रहे हैं, कौन से दोष बन रहे हैं, उनके रिलेटेड रेमेडीज क्या है और बाकी सारे जितने भी आपको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के रिजल्ट्स चाहिए, ये सब आप पाओगे यह पॉडकास्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चित्रांक शाह और स्वागत है आपका सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी में। आज हमारे साथ है दिशा जी। वेलकम दिशा जी। नमस्ते। दिशा जी एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद की है। सो वेलकम दिशा जी ऑन आवर पॉडकास्ट। सो आप बताइए कि कैसे आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा हुआ और आपको ये इंक्लिनेशन कैसे हुआ? आई थिंक वो बचपन से ही मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क एंड कैसे हम जहाँ पे है वहाँ से बाहर क्या है। राइट। सो इसके साथ जैसे जैसे आई थिंक मैं बड़ी होती गई, सो वो क्वेश्चंस डिफरेंट होते गए, लेकिन क्वेश्चंस ऑलवेज वो क्यूरोसिटी थी कि कैसे क्या होता है, क्यों होता है। एंड देन व्हेन आई वाज 2021 एक आई थिंक एक वास्तु शास्त्री मेरे घर पे आए थे वास्तु का वो देखने के लिए। ओके। एंड ही वाज डूइंग समथिंग विथ हिज थिंग्स एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ये कैसे होता है, इन्होंने कैसे ये बोला। और मेरी कुंडली देख के भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई प्रेडिक्शंस किए कि यू विल डू दिस एंड यू विल डू दैट, एंड आई वाज लाइक कि ओके बट आई एम टोटली डिफरेंट। राइट। हाउ कैन यू से मतलब एक पेज को देख के आप कैसे ये सब, मुझे तब वो फालतू लगता था कि हाँ क्यूरोसिटी थी, लेकिन Okay. तब ऐसा लगता था कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक पेज को देख के आप ऐसे प्रिडिक्ट कर रहे हो। ओके। देन तब उसके बाद लेकिन वो बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी मैंने 2-3 और एस्ट्रोलॉजर्स को मेरी कुंडली दिखाई और आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग कि हाउ दे आर प्रिडिक्टिंग। एंड देन येस माई जर्नी हैज़ स्टार्टेड। Started like that. यस उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर मुझे लगा कि आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम अच्छा। एंड मुझे लगा कि ये जो बोल रहे हैं, मैंने उनको मेरे पास्ट के बारे में पूछा कि अच्छा ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, लेकिन क्या मेरे 20 साल लाइफ में कैसे रहे, कैन यू से दैट, ओके। राइट। सो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा था, बचपन से ऐसे था, एंड दिस इज़ हाउ योर रिलेशंस विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड आपकी स्टडी ऐसी रही। एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड देन उन्हीं के साथ मैंने बोला कि मुझे सीखना है कि कैसे ये आप जो बोल रहे हो वो मुझे सीखना है। एंड ही वॉज लाफिंग एट मी एट दैट टाइम, you are a kid and why you go into this thing. And I was, and my background, my family background is not कि वो कोई एस्ट्रोलॉजर या कुछ वास्तु का और कुछ भी वो उनका नहीं था। So from very young age, Yeah. you were interested in astrology. Yeah. That's And good. then at the age of I think 24-25 I found the right person who can teach me the astrology अच्छा। finally. And उन्होंने मुझे सच में आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम दैट उन्होंने मुझे जो आई थिंक जो नॉलेज दिया है दैट इज़ So we take a moment and say thank you to yes, your yes. Guruji. Yes, जिन्होंने my आपको गुरुजी सिखाया। कल्पेश सिंह चौहान, थैंक यू ठीक है। सो मच, ठीक है। जिन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाया। ही वॉज द फर्स्ट वन जिनके साथ मैंने आई थिंक मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मेरा वो था ही नहीं। Right. सो उन्होंने मुझे वो सिखाया कि कैसे है क्या नहीं है। एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी। उस वक्त भी मुझे पता नहीं था कि आई विल रियली गो इन टू दिस फील्ड एंड आई विल प्रैक्टिस करूँगी और ये सब, बस मुझे वो क्यूरियोसिटी की वजह से सीखा। एंड
फिर टाइम के साथ आई थिंक सब कुछ होता गया एंड या आई थिंक वो आपकी भी कुंडली में लिखा हुआ होगा कि आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट बनना है, सो आई थिंक दैट्स हाउ यू बिकेम मेरी एस्ट्रोलॉजर, कुंडली राइट? में कर्म स्थान में गुरु केतु है अच्छा, और इट्स लाइक तो ये गुरु केतु क्या होते हैं हम जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले मैं हमें बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है उसके कुछ कितने प्रकार होते हैं, या आप कौन सा प्रकार में देखते हो, तो उसके लिए थोड़ा बताइए। ओके। सो एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है। उसमें आई थिंक जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें एक होता है सिद्धांत स्कंदा, उसमें ओके, एस्ट्रोनॉमी को देखा जाता है। अच्छा, एक होता है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो अर्थक्वेक है, अगर कोई वॉर होने वाली है, या वास्तुशास्त्र जो है, तो ये सारा उसमें आता है। हम जो कुंडली देखते हैं, राइट, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो वो आता है होरा स्कंदा में। ओके, दैट इज द बुक ये होरा स्कंदा, उसमें पूरा कुंडली का जो भी हम देखते हैं वो उसमें उसमें से लिया जाता है, सीखा यस जाता है। यस यस। अच्छा, तो हम यूजुअली सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी यानी सिर्फ कुंडली, हम जब एस्ट्रोलॉजी का नाम आता है हमको लगता है हमारी कुंडली में जो भी स्थान है, जो ग्रह है, उसके रिलेटेड पूरा उसका विज्ञान और जो ज्ञान है, तो वो हमको उसको को बोलते हैं। तो हमारी कुंडली में आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो मालूम है कि 12 स्थान होते हैं, तो आप हमको जो 12 स्थान के थोड़ा इंपॉर्टेंस बताइए, तो कौन सा यस। स्थान किसके लिए अच्छा है, क्या है, तो जस्ट उसमें थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए हमारे लिए। सो कुंडली में होते हैं 12 स्थान, लेकिन उससे हमारी पूरी लाइफ देखी जाती है। नॉट ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी, पर आई थिंक आपके अगर आपकी मदर की या फादर की हेल्थ सही नहीं है, या तो फिर कुछ भी आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ भी देखा जाता है, आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी देखा जाता है। सो पहला जो भाव है वो है आप खुद, जिसको हम बोलते हैं लग्न, जो हम खुद, हमारी पर्सनालिटी। दूसरा जो भाव है, इन जनरल अभी हम ऊपर ऊपर से हाँ, थोड़ी ऊपर से बात देखें, कर राइट रहे राइट। हैं। दूसरा जो भाव है उसको बोलते हैं धन स्थान, जो देखा जाता है, मतलब किसी को अगर धन राशि जो है, कैश लिक्विडिटी, वो दूसरे भाव से देखा सो जाता मनी है। के लिए ये दूसरा स्थान देखा जाता है। यस, कैश ओके, लिक्विडिटी के लिए। ओके, एंड आई थिंक आपकी फैमिली के साथ आपकी जो स्पीच होती है, आपका जो कम्युनिकेशन होता है विद फैमिली मेम्बर्स, ओके, वो भी दूसरे स्थान से देखा जाता है। तीसरा जो स्थान है वो है आपकी सिबलिंग के साथ रिलेशन, आपके सिबलिंग कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी भी देखी जाती है। आपका साहस देखा जाता है तीसरे स्थान से। और जैसे कि हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो उसका तीसरा स्थान अच्छा होना ज़रूरी है पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के लिए, ओके, राइट। फोर्थ हाउस जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है। मदर का नेचर, मदर की हेल्थ, आपका बचपन कैसा रहा वो, ओके, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू मदर। एंड फोर्थ हाउस से आपका घर देखा जाता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है। इफ़ अच्छा, कोई अगर आके पूछे कि क्या कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो किसके नाम पे प्रॉपर्टी ले, अगर जिसका फोर्थ हाउस सही है, स्ट्रांग है, या स्ट्रॉन्ग है, उसके ओके, नाम पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अच्छा, ओके, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस जो है वो शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बेसिक स्टडी जो स्कूलिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है, और लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और आगे जाके आपका बेबी, जो बोलते हैं जो चाइल्ड का प्लानिंग हो, वो ओके, उससे देखा जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग, सिक्स्थ हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी जॉब को। इफ़ समवन इज इन टू सम काइंड ऑफ प्रोफेशन, कोर्ट केस, आपके एनिमीज या कॉम्पिटिटर्स, एंड आपका जो ननिहाल है उसके साथ रिलेशन या उनका नेचर। ओके, सेवेंथ हाउस जो है वो है स्पाउस का। लेकिन इसके साथ इफ़ समवन इज़ इनटू पॉलिटिक्स, तो उसका भी सेवेंथ हाउस अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि
पहले के ज़माने में राजा को उसकी प्रजा के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे वो भी 7th हाउस से देखा जाता था। वाओ, अच्छा। या सो 8th हाउस जो है वो है हमारी हेल्थ का। हम्म, उसको मृत्यु स्थान भी बोलते हैं। उसको ऐसा भी बोलते हैं कि सौभाग्य स्थान भी बोलते हैं। कि नहीं होता कि किसी किसी को ऐसा होता है कि उनका छोटी एज में कुछ वीडियो होना या राइट, फिर राइट। कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना, या तो कोई किसी को अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना है हम्म, तो वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। अच्छा। 8th हाउस के साथ और भी है, 12th हाउस है, 9th हाउस है। तो सो पर्सन की एज जो होती है वो भी 8th हाउस से, आपने बोला 8th हाउस से कितना लंबा जिएगा, हाँ, वो वो 8th 8th हाउस से हाउस। पता चलता है। 8th हाउस के साथ और भी चीज़ें होती है, ओके, लेकिन यस, उसमें एक मेजर रोल होता है 8th हाउस। 8th हाउस का। ओके। अगर किसी के बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसके 8th हाउस में मंगल होगा। अच्छा। उसके साथ 9th हाउस जो है, 9th हाउस से हमारा लक देखा जाता है। नहीं बोलते कि इसका तो बहुत इजीली काम हो जाता है, हम्म, तो वो लक 9th हाउस से देखा जाता है। जो आपको आई थिंक आपके पेरेंट्स, या तो फिर उसको बोलता है कि जो पिता का जो वारसा होता है अच्छा। वो मिलता है, तो वो 9th हाउस से देखा जाता तो है। 9th हाउस इज लाइक इजी मनी। तो आप लक बोले तो मुझे थोड़ा कसिनो का याद आया कि अगर कोई नहीं अगर नहीं नहीं, कसिनो गैम्बलिंग दैट में है तो इज नो नो वो नो, लक। वो 5th हाउस। अच्छा, वो मैंने बोला 5th ना, हाउस। शेयर मार्केट, ओके। सट्टा, जो भी क्रिकेट का हो या फिर कसिनो हो, वो हाँ, 5th हाउस से देखा जाता तो है। 5th हाउस अच्छा होना चाहिए अगर आपको कसिनो में जाना है। हाँ, कसिनो में जाना है, या और उसके साथ 2nd हाउस पे राहु की दृष्टि या राहु होना ज़रूरी है, अच्छा। बिकॉज वो रिप्रेजेंट करता है इजी एंड ब्लैक मनी। ओके, सो दैट्स हाउ। अच्छा, तो यस। वो वाला लक नहीं है, ये दूसरा वाला लक है जो अपने को पिता से मिलता है या फिर नो, इनहेरिटेड जो भी मिलता है। पिता इज वन ऑफ द थिंग, ओके, बट लक आपकी ओवरऑल लाइफ में, अच्छा। आप अगर कोई भी काम करते हैं, किसी को कोई अगर चीज़ करता है तो उसका एक बार में काम हो जाता है, किसी को 10 बार करने के बाद होता है, तो दैट इज़ लक। ओके, ओके, राइट। आपकी बोलते हैं कि जो ट्रैवलिंग होता है, जो आई थिंक शॉर्ट टर्म का जो ट्रैवलिंग होता है, वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस जो है वो है आपका कर्म स्थान, ओके, बिजनेस उससे देखा जाता है। फादर का नेचर या फादर की पर्सनालिटी या फादर के साथ रिलेशन उससे देखे जाते हैं। 10th हाउस जो है उसके साथ आप बाहर सोशल लाइफ में कैसे है, वो 4th हाउस है, वो आपका घर है, तो उसके सामने जो 10th हाउस है राइट। वो बाहर की दुनिया है, तो बाहर की दुनिया में आप कैसे हैं वो ओके, उससे देखा जाता है। 10th हाउस में आपने बोला कि बिजनेस, हम्म तो जैसे 10th हाउस में कोई अगर ग्रह बैठा हुआ है हम्म तो उसके हिसाब से अगर पर्सन बिजनेस चूज करे हम्म तो उसको बिजनेस में वहाँ पे उनको उसको प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ होता है या फिर कैसे देखा जाएंगे उसमें? बिजनेस, ओके, बिजनेस में भी यू नो राइट कि बिजनेस में बहुत डिफरेंट तरह के बिजनेस होते हैं। अगर राइट। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं तो 12th हाउस का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ओके, राइट। अगर बिजनेस में आप गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो सूर्य 10वें अगर घर में हो तो वो आपको बेनिफिट देगा। सो अच्छा। अगेन डिपेंड्स तो नॉट ऑन ओनली 10, प्लैनेट्स, हाँ 10th हाउस अकेला नहीं, उसके साथ में उसके साथ प्लैनेट्स दूसरे भी चीज़ें कौन सा देखनी पड़ती बिजनेस है। करते हैं राइट, उसके ऊपर डिपेंड राइट। ओके, करता है। अभी 11th हाउस में। 11th हाउस इज़ फॉर फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स, आपका लाभ स्थान है, सो सपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं। एंड या ओके, और अभी 12th हाउस 12th लास्ट। हाउस, यस, 12th हाउस जो है दैट इज़ वो भी 8th हाउस के जैसा है कहीं ना अच्छा, कहीं। लोग ऐसा बोलते हैं कि वो लॉस लॉस का व्यय स्थान है। हाँ, है, व्यय का स्थान है, लेकिन अगर आपका लग्नेश अगर 12th हाउस में है तो वो आपकी हेल्थ का लॉस तभी तक है जब तक आप अपनी जन्मभूमि में है, कर्म भूमि में है। अच्छा। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं हम्म, या आउट ऑफ जहाँ से आप बिलोंग, आपका जन्म जहाँ से भी हुआ वहाँ से आप कहीं दूर जाते हैं तो आपका लॉस होना बंद हो जाता है, उल्टा आपका लाइफ में भाग्योदय होता है। अच्छा, क्या बात है। तो सो कितना दूर जाना जरूरी है, जैसे अगर कोई जन एक में। समंदर पार या 7 समंदर पार। अच्छा, इतना दूर। ओके,
तो मैं सुन रहा था कि यानी 12th हाउस इज आल्सो रिलेटेड टू फॉरेन ट्रैवल और यस, फॉरेन फॉरेन ट्रैवल्स, सेटलमेंट, यस यस यस। तो उससे भी देखा जाता है फॉरेन उसमें। ट्रैवल्स उससे देखा जाता है। फॉरेन से अगर कई लोग होते हैं जो इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उनका राइट। बेनिफिट क्यों होता है। कई लोग होते हैं, जैसे मैंने बोला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, हाँ। बाहर से इनकम जनरेट करने के लिए फॉरेन मतलब 12th हाउस का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिए सब 12 पूरे घर। अभी ग्रह का जो 9 ग्रह होते हैं, तो आपने पता है कि ये ग्रह यहाँ पे होगा तो स्ट्रांग होगा। तो कौन कौन से ग्रह बहुत बेनिफिट होते हैं? हम लोग को पता है कि कई ग्रह यहाँ पे ये इसमें बैठे हुए तो बहुत बेनिफिट है। कौन से ग्रह स्ट्रांग होते हैं और कौन से ग्रह पैसा देते हैं? ओके, सो हम इसी पे बात करते हैं कि कौन से ग्रह अगर है तो किस तरह का पैसा देते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि जो 9 ग्रह है हमारे, वो सारे पैसे देते हैं, लेकिन उसका ज़रिया जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है वो प्लेनेट पे कि कौन सा ग्रह आपको पैसा दे रहा है। अगर कौन से ग्रह के बारे में जानना है? शनि के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा। शनि की बहुत बात चलती रहती है। अच्छा अच्छा। शनि जो है वो आपको हार्ड वर्क के साथ पैसा देता है। जब भी वो आई थिंक रेट्रोगेट नहीं होता है, जब वो वक्री नहीं, वक्र मार्गी नहीं। होता है। ओके। अगर वो अपनी राशि में है और मार्गी है तो आपको वो हार्ड वर्क के साथ पैसा देगा। अगर वो वक्री है और नीच राशि में है तो आपको इजी मनी देगा। जो आपने अभी नीच राशि बताया, तो वो कैसे देखा जाएगा अगर नीच राशि में है या उच्च राशि में? मेष राशि में हर एक ग्रह का ऐसा है कि उससे नीच राशि क्यों? क्योंकि मंगल की राशि शनि के लिए नीच की हो गई। शनि जो स्लो मूविंग प्लेनेट है, ओके। राइट, एंड मंगल इज फास्ट, सो वो मेष राशि में नीच का होता है। एंड वो जब नीच का होता है तो वो फास्ट रिजल्ट इसीलिए देता है क्योंकि वो मंगल की राशि में भले वो नीच का हो रहा है, लेकिन वो मंगल की राशि में है, सो वो फास्ट मनी, इजी मनी, इसीलिए जब नीच का होता है तब देता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बहुत ऐसे सुन रहे हैं कि शुक्र लग्जरी के साथ बहुत रिलेटेड है। किसी का अगर आपको शुक्र स्ट्रांग कर दिया तो बहुत अच्छा लग्जरी मिलेगा। तो सही में शुक्र इज रिलेटेड टू लग्जरी या ऑफ कैसा? कोर्स शुक्र इज रिलेटेड टू लग्जरी। वो इजी मनी देता है, वो ऐश्वर्य देता है लाइफ में। आपके साथ जो भी पैसा है आप उसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, शुक्र अगर मजबूत है तो। लेकिन सारे ग्रह पैसा तो देते हैं, सारे ग्रह पैसा सारे देते हैं। देते हैं। तो अगर कैसे, किससे, कौन से ग्रह से कैसे पैसा निकालना है, वो अगर जानना है तो आपसे मिलना पड़ेगा। यस राइट। तो बुध भी बोलते हैं बिजनेस के लिए, अगर बुध अगर आपका स्ट्रांग है, अच्छा है, तो आप बिजनेस में अच्छा कर सकते हो। अगर तो कोई सीए है, राइट। अगर कोई मार्केटिंग फील्ड में है, या तो कोई सेल्समैन है, तो बुध इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है या तो फिर कोई कंसल्टेंट है, तो बुध का पावरफुल होना ज़रूरी है। वो ऐसे आपको पैसे देता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे आई थिंक पॉडकास्टर अभी बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या फिर सोशल मीडिया बहुत सारे एक्टिव बनना चाहते हैं। तो अगर किसी को अगर खुद का यूट्यूब चैनल चालू करना है तो वो कौन सा ग्रह देखे? उनका सूर्य और बुध अगर तीसरे स्थान में बैठा है तो वो बहुत जल्दी पॉडकास्ट और सोशल मीडिया में आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही इन जनरल तीसरा स्थान आपका मजबूत है, या तो तीसरे स्थान का मालिक कर्म स्थान में है, कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शन हो रहा है, तो ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा सोशल मीडिया में अच्छा ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे या उनको जाना नहीं पड़ेगा, वो Yes. उनको खींच लेगा, यस। है ना? तो मैंने ऐसे भी सुना था कि मंगल जो ग्रह होता है, मंगल ग्रह बहुत डेयरिंग देता है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू। तो जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है वो बहुत डेयरिंग करते हैं, बिजनेस में भी डेयरिंग करते हैं, रियल लाइफ में भी डेयरिंग करते हैं, कभी 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 बहुत ज़्यादा डेयरिंग कर लेते हैं। तो राइट, ऐसा हाँ, एक होता है कि सही डेयरिंग, राइट जब ज़रूरत है तब। एक होता है बस आप ऐसे तलवार लेके घूम रहे हो, राइट राइट। सो मंगल कोई भी ग्रह अगर है तो मंगल अगर अच्छा है आपका, तो लाइफ में कभी आप हार नहीं मानोगे। आप 1000 बार गिरोगे, 1000 एक बार उठोगे, ओके। क्योंकि मंगल जो है वो लाइफ फोर्स है, वो एक वॉरियर है, और वो आपको लाइफ में हिम्मत देता है, आपका साहस देता है। सो इसी वजह से मंगल जो भी जिनको भी है, अगर आप चाहे अमिताभ बच्चन का देख लो,
जितने भी लोग हैं, जैसे कोई भी, अगर आपको किसी की भी लाइफ की अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, तो जो लोग कई बार गिर के भी खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मंगल का कुछ ना कुछ रोल होगा। ओके। और ये जो मांगलिक बोलते हैं, तो हाउ डज दैट रिलेट टू मंगल? लोग ऐसा बोलते हैं कि मांगलिक एक दोष है, पर मंगल एक योग है। ओके। तो क्योंकि बेनिफिट भी हो सकता है उसमें? हाँ, बेनिफिट ही बेनिफिट है। अच्छा। अगर आपका मंगल सही है तो अच्छा, तो सही है तो बेनिफिट होगा, नहीं तो वो भी लॉस भी हो सकता है। आफ्टर 32, क्योंकि 32 तक लोगों को उसकी एनर्जी हैंडल करनी, जैसे मैंने बोला लाइफ फोर्स है। राइट। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, ही और शी इज़ वेरी हाइपर एक्टिव, तो क्या बोलेंगे उसको कि आप इसको भाई एक्टिविटीज़ कराओ या तो कुछ, क्योंकि वो घर में परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है। ओके। राइट। सो मंगल का 32 तक वो अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाते, लेकिन आफ्टर 32 वो बहुत अच्छा लाइफ में करते हैं, क्योंकि वो लाइफ फोर्स को कहाँ पे, जैसे अगर एक अग्नि है, वो फायर एलिमेंट है, मंगल इज फायर। फायर। तो अगर अग्नि है, तो अग्नि को अगर हमको पता है कि कैसे अग्नि को किस तरह से यूज़ करें, तो वो हमको बेनिफिट ही देता है। अच्छा। जैसे खाना बनाना, जैसे कुछ भी सही जगह पे सही जगह पे यूज यूज़ किया। करो तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। लेकिन फिर कहीं आग लग गई जंगल में, तो वो तो फिर हाँ, तो ओवरडन हो गया मंगल का वहाँ हाँ। पे। तो चंद्र के साथ ऐसा बोला गया कि बहुत इमोशनल, जिसका चंद्र वीक होता है या बहुत इमोशनल होते हैं, ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो जिसका अगर चंद्र बेटर है तो वो क्रिएटिव लोग ज़्यादा होते हैं, तो चंद्र का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? यस, चंद्र जो है वो हमारे इमोशंस, हमारा मन, हमारी बोलते हैं कि इंट्यूशन पावर, ये सब का कारक है चंद्र। तो चंद्र अगर आपका स्ट्रांग है, तो अगर चंद्र स्ट्रांग है तो आपका इंट्यूशन अच्छा होगा, आपका इमोशंस आपका बैलेंस होंगे। राइट। इमोशनल आप बोल रहे हो कि आप कोई अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वो शुक्र और चंद्र की युवती हो, अच्छा। तब कोई पर्सन बहुत इमोशनल होता है। ओके। लेकिन चंद्र अगर अच्छी जगह पे है तो वो इमोशंस आपके स्टेबल होते हैं। ओके। और अगर चंद्र वीक है तो आपका माइंड वीवरिंग होता है, इमोशंस कभी आते हैं कभी जाते हैं, ऐसा है। क्योंकि चंद्र कभी पूनम का भी होता है, कभी अमावस्या का भी होता है। ओके, सो इमोशनल पीपल आर नॉट ओनली चंद्र, उनको शुक्र और चंद्र की युति देखनी होती है, यस यस, तब उनको पता, क्योंकि कई बार वो युति कोई या भी प्रतियुति। प्रतियुति। अच्छा, उसमें बात करेंगे आगे। अभी जब आप कुंडली देखते हो तो यूजुअली हम लोग तो सब एक ही कुंडली देखते हैं, लग्न कुंडली जिसको बोलते हैं। तो दूसरी भी कुंडलियाँ होती है, आई थिंक नवमांश कुंडली ऐसा कुछ भी कुंडली होती है, चलित कुंडली भी होता है। तो उसमें थोड़ा बताइए कि एक साथ 2-3 कुंडलियाँ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या देखा जाता है? मेन जो हमारी होती है वो है लग्न कुंडली, लेकिन उसके साथ चंद्र राशि कुंडली होती है, उसके साथ होता है नवमांश कुंडली। वैसे 16 प्रकार की कुंडली है। 16 प्रकार की कुंडली? हाँ। अच्छा। लेकिन नवमांश का यूज़ हम कैसे करते हैं कि अगर किसी भी राशि को 9 भाग में हम विभाजित कर दें, इसीलिए उसको नवमांश बोलते हैं। ओके। और ग्रह का बल, आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह है वो उच्च का है, लेकिन अगर कोई बोलते हैं कि नहीं यार मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों? नवमांश में वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा होगा। अच्छा, कहीं तो ना लग्न कहीं, कुंडली में स्ट्रांग है पर नवमांश में शायद वीक हो सकता है। हाँ, तो वो इतना रिजल्ट नहीं देगा, फिर उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अच्छा। अगर कोई लग्न कुंडली में अगर वीक है लेकिन फिर भी उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके साथ नवमांश में उसका ग्रह कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा होगा। ओके, सो सो ऐसे दैट्स हाउ यू हैव टू, ग्रह 2-3 का बल देखा है। ग्रह का बल ऐसे देखा जाता है। उसमें कई बार सुना है कि दशा महादशा चल रही है, तो किसी को अगर महादशा अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना था। तो महादशा, दशा और अंतरदशा के बारे में कुछ बताइए। दशा, महादशा एंड अंतरदशा। सो महादशा जो होती है, एक होता है महादशा, राइट। उसके अंदर आती है अंतरदशा और उसके अंदर आती है प्रत्यंतर दशा।
ओके। सो महादशा जो है, ऐसा होता है कि हम जब भी जन्म लेते हैं हमारी कोई ना कोई महादशा चल रही होती है। अभी कोई बोलते हैं कि जैसे अगर किसी का सिंह लग्न है, ठीक है, तो उसका मालिक हुआ सूर्य। राइट। अभी अगर ऐसा है तो आपको किस महादशा में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि अगर फिर सूर्य आपका लग्नेश है और आपकी महादशा राहु की चल रही है तो वो आपको नहीं अच्छा रिजल्ट देगा। उसमें आप बहुत गलत डिसीजन ले सकते हो, आपकी क्रेडिट पे आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ईगो ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अच्छा, सूर्य और राहु एक अंगारक योग करता है। सो तो वो एनिमी प्लेनेट का भी नॉट बोला जाता एनिमी, है, बट एक बहुत ही फोर्स है, बहुत ही, सूर्य ग्रहों का राजा है। ओके। राहु भी उतना ही पावरफुल है, लेकिन एक प्रकाश है, एक छाया ग्रह है। अच्छा। तो दो डिफरेंट तरह के फोर्स हम नहीं ऑपोजिट, हाँ, कर ऑपोजिट सकते और फोर्सेस। वो नेगेटिव रिजल्ट देता है फिर, दैट्स वाई। अच्छा। तो और कई कई बार बोलते हैं कि अगर महादशा होती है वो 10 साल का, कुछ नहीं बोल 10 का चल रहा है, 10 साल अच्छे रहेंगे। तो कई का बहुत अच्छा 10 का चल रहा है, 10 साल बहुत पैसे कमाते हैं। तो वो कैसे देखा जाएगा कि 10 साल में कैसे ये बंदा ये 10 साल में पैसे कमाएगा, कब उसका ये टाइम आएगा जो वो 10 साल में वो पैसे कमाना चालू करेगा? इन जनरल हम देखें, सबका डिफरेंट होता है। किसी को बुध की महादशा अच्छा रिजल्ट देती है, किसी को राहु की महादशा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, सबका डिफरेंट होता है। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि शुक्र की महादशा, जैसे आपने बोला, वो लग्जरी देता है। ओके। तो शुक्र की जो महादशा है वो 20 साल की होती है, और उसमें कोई भी इंसान की अगर वो आ रही है किसी भी एज में तो वो बहुत लग्जरी देखे जाता है, पैसे देखे जाता है। अच्छा, शुक्र की। यस। पर ये महादशा टाइम में, लाइक रियल एक्चुअल टाइम में भी, राइट टाइम में भी आनी ज़रूरी है। अगर बचपन में अगर वो महादशा आ गई 20 साल की, तो वो छोटा बच्चा तो क्या लग्जरी कितना एंजॉय करेगा, करेगा पर नॉट एज मच। बचपन अच्छे से बीतेगा उसका, दैट्स इट। बाकी पर महादशा अगर उसके कमाने के टाइम, बिजनेस के टाइम में अगर आ गई तो विल बी मच बेटर ना, वो बहुत अच्छी रहेगी कि नहीं? यस, राइट। सो इस पे एक हम बात कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की। अच्छा। क्यों उनको 55 इयर्स के बाद सफलता इतनी मिली, ओके। लेट में भी। लेट मिली? क्योंकि उनका लग्न जो है वृश्चिक लग्न है, उनके लग्न में मंगल है। अच्छा। लोग बोलते हैं कि मेरा तो लक्ष्मी योग है, जैसे चंद्र मंगल अगर साथ में बैठे हैं हाँ। तो उसको लक्ष्मी योग बोलते हैं। राइट। लेकिन अगर आप कोई भी नॉर्मल है, अगर किसी को कुंडली दिखा है वो 50 साल तक यार पैसे दिख नहीं रहे, कुछ दिख नहीं रहा, एक खाक लक्ष्मी योग है। तो ऐसा नहीं होता। उनका रोचक योग, क्योंकि उनकी ही राशि में है मंगल, राइट, तो रोचक योग बना। और उसके साथ जब उनकी मंगल की महादशा जो अभी चल रही है 2021 से, तो 2021 के बाद उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए, जो आई थिंक वो 50 साल बाद भी लोग उनको याद करेंगे, 100 साल बाद भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के लिए ये काम किए थे। सही बात है। राइट। सो वो ऐसे होता है। तो ऐसे अभी ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने जीता, तो उनकी भी कुंडली में अगर कुछ है ऐसा कि ये पर्टिकुलर वर्ल्ड कप उनके कुंडली में नसीब में था जीतने के लिए? उनकी लीडरशिप के अंतर्गत हमारे भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता, उसमें लीडरशिप तो उनका कर्क लग्न है, 9th हाउस में उनके गुरु चांडाल योग है, गुरु और राहु साथ में है। और उसी पे से राहु जा रहा था। सो लोग ऐसा बोलते हैं, लोग नहीं बोलते, एक्चुअली फैक्ट है कि गुरु के ऊपर से राहु जाता है तो हमारे क्रेडिट पे देके जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है, उनका जुपिटर मीन राशि में है, स्वग्रही है, तो जुपिटर स्ट्रांग है तो वो क्रेडिट पे नहीं आएगा उनके। दूसरा, क्यों उनको बेनिफिट हुआ, क्योंकि मीन राशि में राहु ऑलरेडी है, और जब 9th हाउस में राहु गोचर करता है या राहु पे से राहु जाता है तो इन जनरल आपकी लाइफ में लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपकी बढ़ती है, अच्छी होती है, वो आप में खिलती है, ऐसा बोल सकते हैं।
और इसी वजह से राहु पे से राहु जाना, और यही रीज़न था कि इनकी लीडरशिप के अंतर्गत हमारा भारत वर्ल्ड कप जीता। इसके साथ गुरु उनकी गोचर कुंडली में, मतलब लग्न कुंडली में गोचर कर रहे थे 11th हाउस में से, लाभ स्थान में से, अच्छा, तो वो अच्छा लाभ देके गए। तो सब योग अच्छी तरह से बने, सब ग्रह Yes, yes. परफेक्टली अलाइंड हुए और फिर वो पूरे वर्ल्ड कप हमारे जीते। हम्म। हम अभी ऐसे, अभी आपने बोला कुछ योग राहु और गुरु का कुछ योग, या चंद्र या शनि का भी योग होता है, तो कौन कौन से प्रकार के योग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं? जैसे वैसे एक होता है राजयोग, एक होता है विपरीत राजयोग, एक होता है नीच भंग राजयोग, एक होता है पंच महापुरुष योग। सो ये पॉजिटिव है सारे। पॉजिटिव पे बात करें, पैसे वाली बात करते हैं पहले। पैसे वाले, ठीक हाँ। है। राजयोग का ये है कि अगर त्रिकोण के मालिक, मतलब फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, उसके मालिक अगर केंद्र में, केंद्र के मालिक के साथ बैठे हुए हैं, तो उसको राजयोग बोलते हैं इन जनरल, ओके, चाहे किसी की भी कुंडली हो। विपरीत राजयोग उसको बोलते हैं कि 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस के जो प्लेनेट है, उसके मालिक है, वो एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं, अच्छा, तो उसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। एक होता है नीच भंग राजयोग। कोई एक प्लेनेट है, 2 प्लेनेट युति कर रहे हैं, एक प्लेनेट है वो उसकी उच्च राशि में है, और वहीं पे दूसरा प्लेनेट वहीं उसी राशि में नीच का होता है, तो वो उसको नीच भंग राजयोग बोलते हैं। चाहे दूसरा प्लेनेट उसी राशि में नीच का हो रहा है, पर फिर भी वो उच्च जैसा रिजल्ट देगा, वो राजयोग देगा, तो दैट इज नीच भंग राजयोग। एंड पंच महापुरुष योग जो है, उसमें 5 तरह के है कि जो शुभ प्लेनेट है, जैसे मंगल, बुध, शुक्र, गुरु एंड शनि। सो ये जो प्लैनेट्स है, ये अगर केंद्र में स्वग्रही या उच्च है, उच्च के बैठे हुए हैं, सो उसको पंच महापुरुष योग बोलते हैं। जैसे मंगल का हुआ रोचक योग, जैसे बुध का हुआ भद्रा योग, शुक्र का हुआ मालव्य योग, गुरु का हुआ हंस योग एंड शनि का हुआ शश योग। अच्छा, तो हमको बताइए कि हमारी कुंडली में हमको क्या देखना है कि अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो आपको 1-2 एग्जांपल दे दीजिए कि। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी मंगल और चंद्र युति में है, साथ में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी योग है, तो आपकी लाइफ में पैसे तो आएंगे आएंगे। अच्छा, कौन सी एज में आएंगे ये महादशा पर डिपेंड करता है। ओके, और दूसरा कोई एग्जांपल दीजिए कि कोई अगर साथ में कोई ग्रह बैठे हैं तो ये योग से आपको पैसा मिलेगा। अगर गुरु चंद्र है साथ साथ में, में। गज केसरी योग बना रहे हैं, तो उससे भी पैसा मिलेगा। अगर केंद्र में है या गज केसरी योग बना के वो गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पे है, तो किसी का भी अगर गज केसरी योग बन रहा है तो उसको पैसा अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। उसकी इंटेंसिटी जो है वो किस राशि में है, वो उसके डिपेंड करेगा। फिर पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, 110% पॉजिटिव। जो तीसरा एक योग बताइए जो पॉजिटिव है। तीसरा जो योग है वो है पैसे आपको किस तरह से कमा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता अच्छा, है, क्योंकि शनि राहु की युति है वो नेगेटिव है, वैसे उसको ग्रहण बोलते हैं, श्रापित दोष बोलते हैं। लेकिन वो अगर आप पॉलिटिक्स में हो या आप ब्लैक मनी, राइट, तो वो बहुत अच्छा आपको ऊंचाई पे लेके जा सकता है, आगे जाके प्रॉब्लम भी दे सकता है। विजय माल्या, बट या तो उनको ये योग था और फिर बाद में उनका एग्जाम्पल है। है। अच्छा, और हमने कई बार देखा है कि गज केसरी योग आपने जो बोला, किसी किसी का गज केसरी योग होने के बाद भी उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? गज केसरी योग अगर आपका बन रहा है तो किस राशि में बन रहा है? अगर गुरु नीच का हो रहा है या शुक्र की राशि में है, उसकी शत्रु राशि में, शत्रु गुरु और शुक्र, गुरु है वो देवों के गुरु थे, हाँ, शुक्राचार्य जो थे वो दानवों के गुरु थे। अच्छा, मतलब दोनों गुरु ही थे। गुरु ही थे, अच्छा, पर दोनों का नेचर डिफरेंट है, काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो अगर गुरु शुक्र की राशि में है
तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अच्छा, तो तभी ये अगर गज केसरी योग और में ये मोस्ट प्रॉब्लम। प्रोबेबली उसके साथ गुरु अगर नीच का हो रहा हो नवमांश में, हम्म। तब ऐसा होता है। ओके, तो आप कभी ये दृष्टि बोला, ये दृष्टि यहाँ पे हम्म। पड़ती है तो सब ग्रह की सब सेम सब ग्रह दृष्टि की होती है? 7वीं दृष्टि होती है। सब ग्रह की 7वीं दृष्टि होती 7th, यस, वो जहाँ बैठता है उसके एग्जैक्ट सामने देखता है। है। तो 7th हाउस जहाँ से बैठता है ये वहां से कॉमन है, काउंट करके कॉमन 7th दृष्टि हाउस। है। ओके। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ग्रह है जिसकी स्पेसिफिक बोलते हैं कि दृष्टि है। उसमें गुरु का जो है वो है 5th एंड 9th। 7th तो है ही, हाँ, उसके पर साथ एडिशनली 5th एंड 9th पे आता हम्म है। ओके। उसके साथ शनि का है वो है 3rd एंड 10th। राहु का और केतु का भी 5th एंड 9th। तो ये जो ग्रह है वो जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे जो मंगल घर की भी पे। होती है 4th एंड 8th। ओके। हम्म ओके, तो ये जो ग्रह जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ पे उनका प्रभाव पड़ेगा, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है? ओके, बाकी सारे ग्रह का ऐसा सच कुछ नहीं है, बस गुरु का और शनि का स्पेसिफिक है कि शनि जहाँ पे बैठता है वो घर नहीं बिगाड़ता, लेकिन उसकी दृष्टि जो होती है वो थोड़ी खतरनाक होती है। ओके। और गुरु का ऐसा है कि वो जहाँ बैठता है अपना घर बिगाड़ देता है, और उसकी दृष्टि जो होती है वो अच्छी होती वो है, शुभ कर देता शुभ है। कर देता है। अच्छा, तो बाकी सब जो ग्रह जैसे बुध है या सब शुक्र है 7th। वो सब ओनली 7th को देखेंगे, तो जो अगर सामने 7th के हाउस के हो खुद पे तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, पर 7th हाउस में भी उनकी दृष्टि होगी तो वो इफेक्ट करेंगे। सो यस, 7th हाउस पे 7th दृष्टि अगर होगी तो वो इफेक्ट करेगी। और अगर 7th हाउस में जैसे ऑपोजिट या फिर दुश्मन ग्रह या एनिमी ग्रह है तो उसका कैसे इफेक्ट होगा? ऐसा होता नहीं कि 7th हाउस में ऑपोजिट है या दुश्मन ग्रह है। हम किस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसको देखा जाता है अच्छा। कि अगर आप स्पेसिफिक, आपका क्वेश्चन क्या है, इसके लिए हमको कौन सा भाव देखना पड़ेगा। तो उस भाव के वो भाव, क्या राशि जो है उसका मालिक कौन सा है, कारक, उसका भाव एंड भावेश। ओके। राइट। सो उसका मालिक कौन सा है, उसके अंदर कौन से ग्रह है, और उसके ऊपर दृष्टि कौन से ग्रह की है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका फल कैसा मिलेगा। अच्छा, वैसे होता है। तो ये पूरी कुंडली देख के हम थोड़ा भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपके जीवन में ये हो सकता है, फ्यूचर में ये होगा, तो ये सब हम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ और कई चीज़ें देखी जाती है, जैसे दशा, महादशा, साढ़े साती, नवमांश, चलित कुंडली, गोचर। अच्छा, वही गोचर, गोचर के बारे में बताइए कि गोचर ये क्या होता है? गोचर जो होता है, करंट प्लैनेट्स जो मूव करते हैं उसका जो ट्रांजिट होता है वो होता है गोचर। हमारे जैसे 12 भाव है, हम जब जन्म लेते हैं तब फिक्स होता है कि ये प्लैनेट इस राशि में थे, तो इस वजह से हमारी जन्म कुंडली में ये भाव में ये प्लैनेट्स है। दैट इज लग्न कुंडली, वो फिक्स है कि ये है, ये हमारी लाइफ कैसी रहेगी वो। लेकिन करंट प्रेजेंट वो गोचर देता है। मतलब प्रेजेंट लाइफ को अगर आपको डिफाइन करता है तो गोचर करता है, क्योंकि कौन सा प्लेनेट कहाँ से जा रहा है, मूव कर रहा है। जैसे धरती है, पृथ्वी है, ऑलवेज मूविंग, राइट। सो सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं और उसका इफेक्ट हम पर पड़ता है। अच्छा, हर फैक्टर में। तो जैसे ग्रह मूव होते हैं उसके हिसाब से हमारा करंट सिचुएशन चेंज हो सकता है। यस यस। तो ये उसमें ये कुंडली देख के किसी की मृत्यु भी प्रेडिक्ट की जा सकती है? की जा सकती है, सिर्फ कुंडली नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन इट इज़ नॉट आइडियल। ओके, देखना नहीं चाहिए, नहीं, पर पता चल सकता है कि पता चल सकता है कि पास्ट में उसमें कारक ग्रह, बाधक ग्रह, मारक ग्रह, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, पर नहीं, देख, इट इज़ नॉट आइडियल टू सी, बट Yes. आई थिंक पास्ट में राजा महाराजों और सबकी वो जो कुंडली देख के वो बता सकते थे कि हाँ, वो तो जन्म भी डिफाइन मतलब करते थे ना कि किसका जन्म किस नक्षत्र में होना चाहिए, किस टाइम पे होना चाहिए, तो वो भी प्रिडिक्ट करते थे। तो हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे हमको बच्चे को लाना है तो हम अच्छा वो देख के, टाइम देख के भी ला सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो ऐसे पूर्व जन्म के साथ इसका कुछ रिलेशन नहीं है?
कई बार मैंने सुना है कि पूर्व जन्म के आपके जो भी कर्म है उसके हिसाब से आपको ये उसमें आपको सब भुगतना पड़ेगा या फिर उसके हिसाब से फल मिलेंगे। ऑफ कोर्स। तो क्यों ऐसा होता है कि कोई लोग फिजिकली कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम होता है जब जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म 5th हाउस, ओके ओके पूर्व जन्म को 5th हाउस से भी देखा जाता है, मतलब उससे ही देखा जाता है। राइट। तो सबसे मजबूत ग्रह ऐसा कुछ है जन्म कुंडली में कि ये मेरा सबसे मजबूत ग्रह, मैं अपने कुंडली में देखूंगा तो ये मेरा स्ट्रांग ग्रह है, तो वो कुछ ऐसे होता है? वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, क्योंकि सारे ग्रह मजबूत हैं। अगर ओके। किसी को दीक्षा लेनी है, हम्म। किसी को नहीं बोलते कि वो 500 करोड़ कमाए, 700 करोड़ उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने धर्मशाला बनाई, राइट। राइट? तो दे आर नॉट इंजॉइंग देयर मनी बिकॉज केतु उनको पैसे दे रहा है। हाँ। और केतु जब पैसे देता है तो वो ऐसे ऐसे धर्म के काम से देता है, या तो स्पोर्ट्स भी हो सकता है, या तो ईडी सीआईडी, अच्छा। बहुत सारे फैक्टर है। सो डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। इफ़ यू वांट टू अर्न ब्लैक मनी देन राहु एंड शनि इज़ अमेजिंग। राइट। आपको अगर कम्युनिकेशन या पॉडकास्ट या सोशल मीडिया से पैसे कमाना है तो बुध सूर्य अच्छा है। अच्छा, अगर किसी को अगर अपना जैसे अभी बहुत सारे लोग उपाय जानना चाहेंगे कि अगर मेरा बुध और सूर्य अच्छा नहीं है तो बुध और सूर्य को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप रूबी जोसाइड ब्रेसलेट आता है, क्रिस्टल आता है, उसको अपने साथ रख सकते हो या उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो। तो ये आपका बुध और वो अच्छा हो जाएगा। बुध और सूर्य अच्छा हो सूर्य अच्छा सकता है। इसके साथ आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हो। या तो अगर आप योगा करते हैं तो सन सैल्यूटेशन कर सकते हैं। इसके साथ आप रोज़ 5 दाने कच्चे मूंग, जो मूंग दाने होते हैं वो आप खा सकते हैं, ऐसे ही खा जाने हैं, कच्चे कच्चे। रोज? यस, 5। तो आपका बुध स्ट्रांग है, वो यस, वो बुध ग्रीन। बुध बुध स्ट्रांग होगा। और आप गाय को चारा भी दे सकते हैं। अच्छा, सो वहाँ से भी बुध स्ट्रांग होता है। कई बार हाँ, लोग बोलते हैं ग्रीन पेन से कुछ लिखना है तो भी बुध स्ट्रांग होता हाँ, है। ग्रीन पेन से अगर आप 5 नंबर अपने हाथ पे लिखते हो हाँ। तो वो बुध को तो स्ट्रांग करता ही करता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में वो 0 से अगर हम 1 नंबर से 9 नंबर देखें तो वो मध्यस्थ नंबर 5 है, तो आपकी लाइफ को बैलेंस करता है। अच्छा, तो यस, कोई भी ग्रीन रिलेटेड रेमेडीज है तो वो बुध की रेमेडी हो गई, ऐसा यस, ऑलमोस्ट माना जा सकता है। यस, यस। तो किसी को अपने जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, अगर उसको अगर अपना कोई ग्रह स्ट्रांग करना है तो उसके लिए क्या करें? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई ग्रह नहीं है, उसके लिए 12th हाउस है। ओके। 12th हाउस अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, या तो फिर 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में जाके बैठा है या 8th हाउस में। तो उसका कुछ ऐसे रेमेडी नहीं है कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है एंड आई वांट टू मेक इट मोर स्ट्रांगर, तो उसके लिए अगर कोई रेमेडी है क्या? उसके लिए आप वास्तु में रेमेडी है ओके। कि नॉर्थ वेस्ट को आप स्ट्रांग कर सकते हैं। अच्छा। सो जिससे वायव्य है, पवन वाह, पुत्र, राइट राइट। राइट? सो उसको स्ट्रांग करने से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होता है, बाहर से बेनिफिट अच्छा रहता है। कई बार लोग बोलते हैं उनका शनि खराब होता है, यानी शनि सही जगह पे नहीं होता है, तो उनको उस शनि को भी ठीक करने के लिए कुछ बताइए। शनि को ठीक करने के लिए ऐसा है कि आपको स्ट्रे डॉग जो होते हैं उनको खाना खिलाना चाहिए। उसके साथ आप जो खाने का तेल होता है उसको आप जो लेबर होते हैं, मतलब तो उनको आप खाने का तेल दे सकते हैं, दान कर सकते कर हैं। सकते वो हैं। जैसे जैसे उसमें खाना पकाएंगे वो अच्छा रहेगा। उसके साथ आप ब्लैक उड़द दाल जो होती है उसको आप सैटरडे के दिन खाना खा सकते हैं। एंड उसके साथ सैटन में ये है कि अगर आप सैटरडे को, आप अगर साधु जीवन जीते हैं सैटरडे को, ओके। तो शनि की नेगेटिव इफेक्ट ख़त्म हो जाती है। शनि नेगेटिव नहीं है, शनि की कुछ इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव भी होती है। ओके। ये शनि की जब 7.5 चल रही होती है तो उस दरमियान शनि के कैसे इफेक्ट होते हैं? लोग बोलते हैं कि 7.5 चल रही है, बहुत सीरियस है, अभी आपको प्रॉब्लम होगा, तो हाउ इज दैट टेकन? हम्म अभी ऐसा है कि आप खाना बना रहे हैं, हाँ। ठीक है, आपने गैस पे कुछ रखा है, ओके। ठीक है, अच्छा। कुछ लॉन्ग प्रोसेस है उसका,
लेकिन खाना कैसा बनेगा ये तो आप कैसे बनाते हो उस पर डिपेंड करता है ना। सही बात है। तो 7.5 में शनि कैसा रिजल्ट देगा ये तब तक के आपके कर्म डिफाइन करते हैं। 7.5 लाइफ में मैक्सिमम तीन बार आती है, और जब आती है तब बीच के 21 साल में आपने क्या किया है वैसा रिजल्ट आपको 7.5 साल में देती है। अच्छा। सो ऐसा नहीं है कि शनि बुरा रिजल्ट ही देता है। शनि जो है वो न्याय का देवता है, और वो आपको लाइफ में क्लैरिटी देता है, चीज़ें जो है वैसी दिखाता है। और उसके भी डिफरेंट है कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। अगर पहला चरण चल रहा है तो व्यय स्थान में से अगर शनि आपकी चंद्र कुंडली में से जा रहा है तो लॉस ऑफ हेल्थ, रिलेशंस, मनी, इट कुड बी एनीथिंग। बट इसके साथ अगर वो आपका योग कारक ग्रह है तो वो आपको प्रॉफिट कराएगा। तो अगर शनि की 7.5 चल रही है, उसमें पहला चरण चल रहा है, तो पहले चरण में अगर ऐसा कोई उपाय है कि उसको आप ये करोगे तो आपका वो पहला चरण ठीक हो जाएगा? ओके, सो शनि की 7.5 में आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप जो भी आप कर्म करोगे शनि देव तुरंत उसका रिजल्ट देंगे। ओके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। एंड उसके साथ अगर आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए पहले चरण में? तीनों चरण में। अच्छा। तीनों चरण में ब्लैक कलर नहीं पहनना है आपको। सैटरडे को अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो कीजिए, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो हनुमान जी के, तो हनुमान जी को भजे तो शनिदेव की पूजा हो जाती है। ओके। सो या तो तीनों चरण में ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना है? ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और अगर आप कुछ मंत्र जाप करना चाहते हैं या कुछ भी तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे तो चाय पीजिए। चाय को भी शनि रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि चाय को उगने में बहुत टाइम लगता है। क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। यस। तो चाय 7.5 के दरमियान चाय अगर पिए, कोई अगर कॉफ़ी पी रहा है तो चेंज कर दे, वो चाय पी ले। हाँ, 7.5 साल के लिए। 7.5 साल के लिए। या तो फिर एक चाय तो पिए। अच्छा, दिन में एक बार तो चाय पिए ही पिए, हाँ, तो उसका वो शनि ठीक हो शनि जाएगा। ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा भी सुना है कि अगर स्वीपर जो है उनको कुछ कोका कोला, ऐसा मैं बहुत देखा था वीडियो में, कोई कोका कोला अगर पिला दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया तो भी शनि ठीक होता है। ओके, यस, कोका कोला जो है वो कलर उसका ब्लैक Black है। ब्राउन जैसा है, लेकिन क्या उसकी हेल्थ के लिए सही है? शनि का क्या है, आप किसी का अच्छा करो तो शनिदेव आपका अच्छा करेंगे। तो तो ये तो क्या उसकी हेल्थ बिगाड़ दी तो देख नहीं के। करना चाहिए। अच्छा। और बोलते हैं कि काले कुत्तों को खिलाना चाहिए, लाइक कोई भी हाँ, स्ट्रे डॉग? काले कुत्तों को खिलाना चाहिए। कोई भी स्ट्रे डॉग कोई भी है, अगर आप उसको खिलाते हैं तो उससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा। और जो आई थिंक नीडी है, जो लेबर है या तो फिर बैगर है, तो उसमें भी शनि जो है वो स्त्री ग्रह है। तो अगर आप किसी लेबर या जो है बोलते लेडी लेबर लेडी लेबर या फिर फीमेल? बैगर, फीमेल जो बैगर है उसको अगर आप देते हैं खाने का या फिर कुछ भी, आप दान 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभय दान, किसी को हिम्मत देना। एक होता है कि किसी को दवाई की ज़रूरत है तो दवाई देना। एक होता है किसी को खाना देना। तीसरा होता है कि किसी को नॉलेज देना। सो ये जो प्रकार है दान के, इसमें से कोई भी दान का आप चूज़ कर सकते हैं कि कोई भी प्रकार से दान कर सकते हैं, और ये अच्छा रहता है। तो पैसा नहीं देना चाहिए? लाइक हम लोग तो वो बैगर्स आते हैं, हम लोग पैसा दे देते हैं। क्या करते हैं वो, पैसे का क्या करते हैं? वो तो हमको मालूम नहीं है क्या करेंगे वहाँ ऑफ जाके। कोर्स बहुत सारे, आपको पता है कि कैसे कैसे रैकेट चलते हैं। राइट राइट। सो पैसे देने से तो क्या हुआ, आपने क्या किया? आपने उसका अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो उससे अच्छा उसको कुछ खाना देना चाहिए या फिर उनको कुछ कुछ कपड़े? उनको किसी भी वे में अगर उनकी अंतर आत्मा को सुकून मिला, ठीक है, उनका सच में आपने अच्छा किया,
मैंने जैसे बोला कि दान के 4 प्रकार है, राइट राइट? सो किसी भी वे में आपने सच में किसी सामने वाले का अच्छा किया, देन यू विल रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ सनी. अच्छा, कोई भी नीडी है, कोई कोई भी अगर नीडी, कोई स्पेशली बेगर, बेगर्स, क्योंकि शनि जो है वो गरीब ग्रह है. अच्छा हाँ, तो शनि का आप अगर देखो वो एजेड है, उसका एक पैर टूटा हुआ है, राइट? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है, तो आप ऐसे लोगों को जो हाँ हैंडीकैप है उसको आप हेल्प करो. हाँ, ये भी मैंने सुना अंधजन था। मंडल है, वहां जाके हेल्प करो, वो भी बहुत अच्छा है. अच्छा, ये भी मैंने सुना था कि अगर हैंडीकैप है या फिर कोई अंधजन मंडल में अगर आपने डोनेट किया या फिर उनको हेल्प की तो Yes. आपका शनि ठीक होता है, अच्छा यस होता है। यस, और 7.5 दरमियान तो ये बहुत करना ज़रूरी है। बहुत करना चाहिए जी. सी, आप कैसी रेमेडीज फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हर एक पर्सन का नेचर डिफरेंट होता है. किसी को मंत्रोच्चार करना पसंद होता है, पूजा पाठ करना पसंद होता है, किसी को दान करना पसंद होता है, किसी को कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ करने में ऐसा लगता है कि हाँ ओके आई कैन डू दिस डेली फॉर 7.5 years, राइट, राइट? सो हर एक का अपना वे है, डिपेंड करता है उनकी पर्सनालिटी, उनकी चॉइस पे कि उनको क्या पसंद तो है. हेल्थ रिलेटेड कुछ बता दीजिए, क्या चाय करना चाहिए? पीजिए, अच्छा, वो हेल्थ, चाय पीजिए. अच्छा। और शनि की 7.5 में चेक कीजिए आपके घर में ब्लैक प्लेटफॉर्म ना हो. ओके, अगर हो सो तो क्या करें, उनके उसके ऊपर दूसरा लगा दे? एक्सरसाइज कीजिए, डाइजेशन इश्यू ना हो, गैस्ट्रिक इश्यू ना हो. बाकी तो वास्तु के रेमेडीज तो रेमेडीज तो बाद है ही, में. हाँ वो तो यस है ही यस. हमारा। ओके, तो दूसरे, ये तो पहले चरण की बात हुई, तो दूसरा चरण में क्या करना चाहिए और तीसरा चरण में कैसे होता है? दूसरे चरण में ऐसा होता है कि वो चंद्र पे से शनि जाता है. तो जब चंद्र पे से जाता है तो वो हमको ऐसा होता है कि मेंटली थोड़ा स्ट्रेस देता है, माइंड वीवरिंग करता है. जो आप स्टेडी सोच पाते वो नहीं सोच पाते, और आपके दाम्पत्य जीवन पे इफ़ेक्ट करता है. अच्छा, सोशल इमेज भी उस पे भी इफ़ेक्ट करता है. अच्छा, तो इसमें कुछ रेमेडी, इसके लिए सेम ही रेमेडी जो हाँ, पहले शनि बताई? की रेमेडी सेम है, कोई भी चरण हो, शनि की रेमेडी सेम है. वो जैसे शनि जो है वो जिस भाव में से जाता है, राइट? क्योंकि शनि के कैरेक्टरिस्टिक जो है और उसके जो गुण धर्म है, मतलब तो वो तो वही सेम रहेंगे. ही रहने वाले हैं। चरण Right. बदलता है तो उसके इफेक्ट्स बदलती है. ठीक है, तो आप हमको अगर जो 7.5 में अगर हेल्दी और अच्छे से निकालनी है तो हमको ये रेमेडीज करनी, जो आपने हनुमान चालीसा बताया और जो 2-3 स्ट्रे डॉग्स वाला या फिर जो बेगर्स हैं उनको अगर दे दिया, तो ये वाले दान करने से हमारा वो 7.5 का पूरा पीरियड अच्छी तरह से अच्छी तरह से कट जाता जाएगा. है. तो बहुत, बिकॉज मैंने देखा है जिनकी 7.5 उनको बहुत बहुत तकलीफ हुई हुई है, तो वो पहले चरण में स्पेशली उनको बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट आते तकलीफ रहते नहीं हैं. है, शनिदेव कभी तकलीफ नहीं देते. या तो आपके कर्म का फल होता है, या तो बिन जरूरी चीजें आपकी लाइफ में से हटा देते हैं. लेकिन आपको तकलीफ लगती है बिकॉज यू डोंट हैव दैट एक्सेप्टेंस, अच्छा, एंड यू आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल दैट ओके Right. ये सही नहीं था, नाउ व्हाट. अच्छा, अब क्या करेंगे? और लास्ट जो अगर है वो चरण में, तो वहाँ पे क्या क्या होगा? उसमें कुटुंब आपकी अगर सेकेंड हाउस पे से शनि जा रहा है तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, अच्छा, और हेल्थ पे. लाइक कंट्रोल ऑफ इमोशंस एंड व्हाट यू स्पीक, क्या कैसे क्या बोल रहे हैं या नॉट ऐसा कुछ? इमोशंस तो बट स्पेसिफिक इमोशंस. जो चंद्र पे से जाता है तब आता है इफेक्ट, वो सेकंड में आया? वो सेकंड में. इसी वजह से आपकी मैरिज लाइफ पे इफेक्ट करता है. अच्छा, लेकिन ये जो है ये कम्युनिकेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन. राइट, वो आउटर वर्ल्ड में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, इनर वर्ल्ड में कहीं पे भी हो कहीं सकता भी कहीं भी. है। मैंने सुना था काल सर्प दोष ऐसा कुछ होता है? यस. सो 12 तरीके के काल सर्प योग होते हैं. काल सर्प योग दोष जो होते हैं, जैसे हमारे 12 भाव है, अगर पहले भाव में राहु है और साथ में उसके एग्जैक्ट सामने केतु होता है ऑलवेज, हाँ, राहु केतु सामने ही होता है आमने कुंडली सामने में। होते हैं. हाँ, तो अगर पहले भाव में राहु है और सातवें भाव में केतु है तो उसको बोलते हैं कि अनंत काल सर्प योग. तो 12 काल सर्प योग के नाम है, जैसे अच्छा, कल्कि, वासुकी, बहुत सारे
12 तरीके से होते हैं। जैसे 12 तरीके से अगर राहु जिस भाव से है और उसके सामने केतु है तो वैसे कालसर्प योग तो होता अब है। सबकी कुंडली में काल सर्प दोष तो है ही है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं बाकी के 7 प्लैनेट्स, तो उसको बोलते हैं कालसर्प योग। अच्छा, तो एक दो रह बाकी के रह गए तो उसको नहीं बोलेंगे। चंद्र रह गया अगर तो हाँ। उसको अर्ध कालसर्प योग बोलते हैं। अच्छा और उसके अलावा अगर और कोई प्लैनेट है तो उसको कालसर्प योग बोलते ही नहीं है। अच्छा, बोलते ही नहीं है। हाँ, अच्छा। राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाए, कालसर्प योग क्या है कि सर्प योग मतलब सर्प दोष। तो एक सर्प जैसे रेंगता है वैसे हमारी लाइफ होती है, अप डाउन अप डाउन। हमारे ये जो आपने सब ग्रह बोले, तो ये कई बार बोलते हैं कि ग्रह, आपने रेमेडीज तो बताई कि ग्रह को ऐसे स्ट्रांग करना चाहिए। तो कोई ग्रह में हम बहुत सारी वो रत्नों की वीटियाँ पहनते हैं अंगूठी में, तो आप क्या कुछ सजेस्ट करते हो कि ये अगर वीक ग्रह है तो आपको ये वाली, या रत्नों से कैसे ये ज्योतिष को कैसे जोड़ा जाता है? आपके पहले भाव, 5वें भाव और 9वें भाव का मालिक जो होता है उसको आपको पहनना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, आप सजेस्ट ही नहीं करते हो, बाकी कोई पहनने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम करता है। सजेस्ट जो आइडियल है वो यही है कि पहला भाव, 5वां भाव और 9वें भाव का त्रिकोण का जो मालिक है, मूल त्रिकोण जिसको बोलते हैं, उसको आप पहन सकते हैं। उसके स्वामी ग्रह को। तो हम लोग जो बिजनेस के लिए सब गुरु पहनते हैं, कि बहुत सारे लोग बोलते अगर हैं। गुरु 6th हाउस का मालिक है तो क्या होगा? गुरु 6th हाउस का मालिक है या 8th हाउस का मालिक है, तो चाहे वो आपके कर्म स्थान में या धन स्थान में बैठा है, तो क्या तो वो होगा? तो आपके नेगेटिव इफेक्ट हेल्थ देगा, इफेक्ट देगा हेल्थ आपको। देगा। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु की बस सबके लिए अच्छा गुरु है। धन स्थान में या कर्म स्थान में तो पहन लो, ऐसा नहीं होता। हाँ, सब लोग वो सब बिजनेसमैन को पहना देते हैं कि आप पहन लो गुरु करके। बिजनेस के लिए जैसे मैंने बोला कि सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो पैसे तो देते हैं। कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप? गुरु से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो? तो टीचर का हो गया ना वो। हम बात कर रहे हैं वो गुरु रिलेटेड कर रहा है। अच्छा, यस, टीचिंग आता है गुरु की फील्ड में। हलवाई जो होता है वो गुरु में आता है। क्या बात है। रेस्टोरेंट बिजनेस जो है वो भी उसमें आता है। अगर कोई जैसे हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर है या वास्तु कंसल्टेंट है या कुछ भी, वो भी गुरु में आता है। अच्छा, यस। तो अलग अलग रत्नों के हिसाब से अपने हमको देखना पड़ेगा कि डिपेंड करता है, ये ऐसे नहीं बोल सकते अगर किसी ने कुछ पहन लिया और किसी को कुछ हो गया तो। हाँ, नहीं नहीं, वो तो वैसे भी हमारे सब दर्शक होशियार है, वो ऐसे कुछ नहीं पहनेंगे, आपको दिखा के ही पहनेंगे। तो पहले आप इससे कंसल्टेशन लेंगे, फिर आप बताएंगे कि आप यहाँ पहनना चाहिए, राइट। और कोई दोष को, ग्रहों के जो दोष है कभी, तो उनको दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय है? जो आपने ग्रहों के 2 उपाय बता दिए, तो बाकी ऐसे कोई दोष है किसी के, तो दोषों को कैसे कोई पूजा की जाती है? कई बार हम देखते हैं कि कालसर्प दोष की पूजा होती है, और बहुत सारी ऋण मुक्ति की पूजा भी चल रही है, तो बहुत सारी वो पूजा की भी होते हैं, तो वो पूजा से ये ठीक हो सकता है? हाँ, पूजा से ठीक होता है। अगर आपको अंगारक योग है, कालसर्प योग है, श्रापित दोष है, या तो जैसे कोई भी और अगर अपितृ दोष है, राइट, तो वो आपको उसकी पूजा या विधि उसकी करानी चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई अच्छा योग बन रहा है, अगर आप फिर स्टोन उसका नहीं पहनना चाहिए। अगर अंगारक योग है तो माणिक या फिर मूंगा आप नहीं पहन सकते। उसकी पूजा, उसको शांत करना है, क्योंकि उसको वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। ठीक है। पहन किसको सकते हैं? जो अच्छा फल दे रहा है, जो योग बन रहा है। जैसे हमने बोला कि पंच महापुरुष योग, लक्ष्मी योग, या जैसे योग बन रहा है तो फिर उसको आप पहन सकते हैं, उसके हिसाब से हम पहन सकते हैं। यस। तो दिशा जी, अब तक हमने जो बात की वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की, तो इसके अलावा और कुंडली कौन कौन सी पद्धति से देखी जाती है और कौन कौन सी अलग एस्ट्रोलॉजी होती है? हमारी भारतीय संस्कृति में और भी पद्धति से कुंडली देखी जाती है। उसमें एक होता है लाल किताब, एक केपी पद्धति होता है, नाड़ी, नक्षत्र एंड भृगु नंदी।
अच्छा, आजकल वो लाल किताब बहुत चर्चा में है, हम्म आपको उसके कुछ बारे में कुछ उसका बताएं? बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। अच्छा, और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कुंडली देखती हूँ, लेकिन जो उसका जो देखने का तरीका है और उसकी जो रेमेडीज होती है, दैट इज़ वेरी क्विक एंड फास्ट, रिजल्ट उसका फास्ट होता है। तो रिजल्ट फास्ट आता है तो कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम तक रहेगा कि अगर फास्ट रिजल्ट है तो शॉर्ट टाइम तक भी रह सकता है? ऐसा कुछ नहीं है? ओके, ऐसा नहीं है। आई थिंक वो ज़्यादा प्रेजेंट पे वर्क करता है। ओके। सो या इट्स ऑल अबाउट। इंडिया में सब जगह, पूरे इंडिया में अगर एक ही तरह की कुंडली देखी जाती है कि सब जगह अलग अलग होती है या फिर एस्ट्रोलॉजी अलग अलग है? ओके, सो हम जो इंडिया में 70 to 80% जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम देखते हैं, तो वो है नॉर्थ इंडियन। ओके। उसमें कैसा होता है कि एक स्क्वायर बॉक्स होता है, और यू नो कि 12 हाउस कैसे होते हैं, राइट? लेकिन जो साउथ इंडियन है उसमें डिफरेंट तरह से उसका प्लेसमेंट होता है ग्रहों का। जैसे हमारी कुंडली, हम जो कुंडली देखते हैं उसमें होता है कि लग्न से लेके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उसके भाव है। उसमें राइट। ऐसा नहीं है, अच्छा। उसमें ओके। डिफरेंट है। सो साउथ इंडियन में डिफरेंट तरह की कुंडली को बनाया जाता है हमारे नॉर्थ इंडियन तरीके से। तो वो सो पूरा पूरा भाव अलग होता है उसमें, उसमें डिफरेंट 12 भाव ही होते हैं, भाव अच्छा। 12 होते हैं, लेकिन उसका प्लेसमेंट जिस तरह से किया जाता है वो उसका तरीका अलग होता है। अच्छा, तो भाव भी सेम रहेंगे और प्लैनेट्स भी सेम प्लैनेट्स रहेंगे, भी सेम सब सेम रहेंगे। ही रहेंगे। आजकल कुंडली हम सॉफ्टवेयर में से बना देते हैं, हम्म तो पुराने ज़माने में एक्चुअल में कुंडली कैसे बनाई जाती थी? वो पूरा कैलकुलेशन करके बनाई जाती थी। अभी तो क्या है कि हम अगर लैपटॉप में या कहीं पे सॉफ्टवेयर में अगर हम डिटेल्स डालते हैं, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस एंड बर्थ डेट, हाँ। सो ऑटोमेटिक उसका आ जाता है कि ये लग्न कुंडली है, ये 16 प्रकार की कुंडली, दशा, महादशा, अंतरदशा, ग्रहों का कौन सा कितना डिग्री है, वो सब आ जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता था। लग्न को पहले तो डिफाइन करना पड़ता था कि लग्न वैसे डिफाइन करते थे कि लग्न किसी भी जातक का जन्म समय है, जिस समय उसका जन्म हो रहा है, सो उस समय सूर्य जिस राशि में उदित होता था उसको लग्न बना के फिर वैसे उसका प्लेसमेंट पूरा किया जाता था। अच्छा, जब बर्थ टाइम के टाइम पे ये जो प्लैनेट्स की जो सिचुएशंस है वो अपने कुंडली वैसे में। डिसाइड होती थी कि जैसे किसी का कुछ डिफरेंट है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का वृश्चिक लग्न है, तो वो डिफाइन कैसे हुआ? वैसे लैपटॉप ने हमने डिटेल्स डाल दी, हाँ। लेकिन एक्चुअल में अगर हमको कुछ, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनका जो 11 बजे का जो जन्म समय था सुबह, हाँ। 11 बजे सूर्य कौन सी राशि में उदित हुआ, कौन सी राशि में था, मतलब अगर आज के दिन अगर किसी बच्चे का 11 बजे या 12 बजे जन्म हो रहा है, तो जब सूर्योदय हुआ तो कौन सी राशि में सूर्य उदित हुआ, वो कितने अंश का था, वो पंचांग से पता चलता है। अच्छा। फिर हर 2 घंटे में जब एक राशि 2 घंटे एक लग्न चलता है, हर 2 घंटे में चेंज होता है, लग्न चेंज लग्न, होता है। अच्छा, लग्न चेंज हो जाता है। हाँ, दिन में, यस। तो हर 2 घंटे में वो चेंज होता है। तो 11 बजे जब किसी का सपोज जन्म हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर कैलकुलेट करना है तो हमको सनराइज जो हुआ वहाँ से शुरू करना पड़ता है। अच्छा, वहाँ से वो 2-2 घंटे कैलकुलेट करके यस देखना चाहिए। यस यस। अच्छा। अभी हम एस्ट्रोलॉजी और एक वास्तु के कनेक्शन के लिए भी थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे हम्म कि किसी का कुंडली पे से पता चल सकता है, हम्म किसी की कुंडली पे से पता चल सकता है कि उसके घर में वास्तु दोष है कि नहीं। ऑफ कोर्स। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से उसके घर में यहाँ पे टॉयलेट होगा, यहाँ पे फिर ये कटा हुआ होगा। तो एक दो एग्जांपल आप दीजिए इसमें। ऐसा पता नहीं चलता कि कहाँ पे टॉयलेट होगा या कहाँ दोष पे होगा। कुछ कटा हुआ होगा। हाँ, ऐसा पता चलता है कि इस डायरेक्शन में दोष हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कुंडली वाले जातक को
ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलरली ये वाले दोष वाले ही घर पसंद करते हैं, तो ऐसा भी कुछ है? अ, देखो, किसी भी कोई भी पर्सन है, तो उसकी लाइफ में 50% जो मैटर करता है वो उसकी कुंडली करती है। 50% वो, अगर चाहे वो रेंटेड हाउस है या ओन प्रॉपर्टी, या फिर कोई भी, अगर कोई फैक्ट्री या फिर ऑफिस या आई थिंक हॉस्पिटल, एनीथिंग, सो उसमें 50% वास्तु मैटर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके गोचर में जैसे ग्रह, जैसे हमने बात की, तो वो जैसे मूव कर रहे हैं, अगर आपका कुछ प्लैनेटरी पोजीशन वाइज अगर कुछ बुरा टाइम है, तो आप उस टाइम पे वैसा ही चीज़ें पसंद करोगे जो आपको प्रॉब्लम देगा। और जैसे ही गोचर में कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा, कहीं शुभ ग्रह आएगा उसी हाउस में, उसी जगह में, तो आप उस डायरेक्शन का वास्तु दोष जो है वो उसका आप रेमेडी रेमेडी कर दोगे। अच्छा, सो वो ये सब पूरा ऑल वास्तु एंड एस्ट्रो इज इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड यस है। यस यस, तो ऐसा होता है 110%। कुछ नॉर्थ डायरेक्शन इज रिलेटेड टू सम प्लेनेट या ईस्ट इज रिलेटेड टू सम प्लेनेट, ऑफ ऐसा कुछ? कोर्स, जो हमारी डायरेक्शन है, जैसे जो है, 4 होती है दिशा, 4 होती है उपदिशा एंड सेंटर। राइट। सो हर जगह पे किसी ना किसी प्लेनेट का 45, जैसे वास्तु में 45 देवों का वास है, वैसे ही वहाँ पे प्लैनेट्स का भी प्रभुत्व उनका होता है। राइट। तो नॉर्थ डायरेक्शन में बुध का होता है, वायव्य में चंद्र का होता है, ईशान कोण की बात करें तो गुरु का और केतु का, पूर्व में सूर्य का, ओके। अग्नि में शुक्र का, साउथ जो है दक्षिण दिशा उसमें मंगल का, नैऋत्य में राहु का और पश्चिम में शनि का। शनि का। तो ये जिसका भी कुंडली में अगर खराब होगा या फिर वीक होगा वो प्लेनेट, तो उसके हिसाब से उसके घर में ये वास्तु दोष आने की संभावना है। हाँ, वो तो होता ही है। उसके साथ कुंडली का जो प्लेसमेंट है, जैसे वास्तु में होता है कि हम कंपास से चेक करते हैं कि इस डायरेक्शन में है, तो कुंडली के भाव में से भी पता चलता है कि कौन सा भाव डिस्टर्ब है, तो कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये प्लैनेट वीक है तो इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो पर्टिकुलरली भाव देखना पड़ता है और भाव से। भावेश कारक सब अच्छा, भाव उसमें भी। भावेश, हाँ उसमें भी आता है सब जगह। ओके, फाइन। थैंक यू दिशा दी, आप पॉडकास्ट में आए, हमने आपको यहाँ पे पूरा आपसे नॉलेज लिया और आपने बहुत सारी रेमेडीज़ भी हमको बताई और हमारे दर्शकों को बताई। सो उसके लिए आपका धन्यवाद हमारे यहाँ पॉडकास्ट पे आने के लिए। और आपको अगर लोग आपसे जुड़ना चाहे तो वो आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप बताइए। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है ओम वरदान कंसल्टेंसी, और यूट्यूब चैनल का भी सेम है। ठीक है, थैंक यू। सो दर्शकों, अगर कनेक्ट करना है दिशा जी को तो आप ये इनके इंस्टाग्राम हैंडल या यूट्यूब पे इनको कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी में। नमस्कार। नमस्कार।